शुभम चक्रवर्ती। पूर्व जन्म का नमोकार मंत्र का जपने वाला था, बिना जिन धर्म के बिना चक्रवर्ती पद नहीं मिलता। पूर्व जन्म का। वर्तमान में सब माता पिता सब जैन थे, नमोकार मंत्र पढ़ रहा था और नमोकार मंत्र उसको प्राणों से प्यारा था, बहुत श्रद्धा थी। तभी तो संकट आने पर जिसका स्मरण करो समझ लेना वही तुम्हें सबसे प्यारा है। रिपीट कर रहा हूं, संकट आने पर किसकी याद आई? दो चीजें, दो मोटिवेशन ले लो। जब तुम्हारे ऊपर संकट आया, तुम्हें जिसकी याद आ जाए समझ लेना वही तुम्हारा चहेता है। गुरुओं में जब आपके ऊपर संकट आए, ऊपर से भले तुम कहीं भी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से तो कभी तुम्हारी पार्टी बंदी होती है, ग्रुप होता है। एक हमारा ऐसे भक्त भी हमारे हैं जो सबके सामने नहीं आते, अकेले में आते हैं। बोले महाराज ग्रुप का सवाल है, यदि किसी ने देख लिया तो कह दो जो है तो है, महावीर की। और महाराज जी मैं सबके सामने नहीं आता क्योंकि हमारा ग्रुप आपकी एंटी पार्टी में है। ऐसे हैं अशोकनगर में हो पता नहीं, बाकी दुनिया में तो हैं। ऐसे लोग हैं जो हमें अंदर से मानते हैं और बहुत अच्छी तरह मानते हैं, बहुत अच्छी तरह मानते हैं, लेकिन वो सबके सामने अकड़ के बैठते हैं, नहीं आएंगे सबके सामने। दूसरी जगह चौके में हाथ दे देंगे, अपने नगर में आएंगे तो चौका नहीं लगाएंगे। यहाँ हैं, पहले थे अब की पता नहीं। एक अशोकनगर की पट्टा था, बिना नाम लिए बताऊंगा, नाम मत पूछना। मैं मुक्तागिरी में था तो यहाँ चतुर्मास करके गया था, बाद में शायद 90 की कोई बात है नहीं। तो वो यहाँ का व्यक्ति आचार्य के पास पहुँचा। अब मैं तो जानता था, क्योंकि भक्तों को कोई जाने या नहीं जाने, दुश्मन को जरूर अच्छी तरह आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अपन अच्छे भक्तों को भूल जाएंगे, पता नहीं ये भक्त है कि नहीं, लेकिन दुश्मन को। तो उसने आचार्य को नमोस्तु किया। अरे मैंने कहा ये तो पक्का कट्टर मुनि विरोधी था, ये तो सामने भी मुनि निकल जाए तो हाथ नहीं जोड़े, ये तो नमस्कार कर रहा था। मैंने गौर से देखा कि और कोई तो नहीं है, नहीं पक्का है अशोकनगर की था। तो हमने कहा चलो आचार्य से बहुत बड़े हैं इनके लिए, और बस बाजू में मैं बैठा था, तो उसने मेरी भी जम के धोख दी। और मैंने कही कि तू भूल रहा है मैं वही हूँ जो अशोकनगर में था। तो मैंने और कहा, मैंने कहा उसका फिर नाम ही ले लिया। तो मैंने कहा ये मुझे पहचान ले कि ये वही महाराज हैं जो अशोकनगर में थे, और 4 महीने मैं इनके पास नहीं गया था। गया तो था पर कब गया तो बताता हूँ। कभी नहीं गया, वह भी सामने, सबके सामने, बिल्कुल सामने से निकल जाता था। मैं स्टेशन तरफ शौच के लिए जाता था, यूं पट्टा अकड़ के निकलता था। अकेला नहीं रहता था, अकेले रहते थे। मैंने उसको गौर कहा, जब वो अकेले मिलता था तो हाथ जोड़ लेता था, और कोई साथ हुआ तो पट्टा यूं चलता था। मैंने कि मामला, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं दबाव में है। तो फिर मैंने उनका नाम ही ले लिया। मैंने क्यों भाई आपका ये रूप? बोले महाराज थोड़ा 2 मिनट आचार्य से चर्चा कर लूँ पहले। मैंने कर ले, बाद में मुझसे जरूर निपटना। मैं आचार्य से उठ करके बाहर बैठ गया। मैंने की बात क्या है? बोले महाराज जी सच्ची बात तो यही है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। मुझे आज भी वो शब्द हैं, नहीं गुरु तो होना ही चाहिए, और पंचम काल में गुरु हैं नहीं होते
तो मैं नमस्कार करने वाला नहीं था। मैंने कहा ये तो हो गया पक्का, ये तो आइडेंटिटी कार्ड हो गया, तूने नमोस्तु कर लिया, इसका अर्थ है कि हम मुनि हैं। मैंने उल्टा बोला। मैंने कहा ये गुरु महाराज थे तो पता नहीं सच्चे थे कि नहीं, आज तूने नमोस्तु करके दिखा दिया कि मेरे गुरु, क्योंकि तू सच्चे के बिना करेगा नहीं। तो मैंने ये तो पक्का, पर तूने यहाँ मैं यहाँ आके सच्चा हो गया, अशोकनगर में क्या खोटा था? बोले महाराज जी आप समझते नहीं हो बात करना। मैंने वही समझा दे। मैंने सारे नए देखे, मैंने प्रमाण देखा, व्यवहार देखा, निश्चय देखा, पर ये कौन सा नए है? बोले महाराज वहाँ हमारा ग्रुप है, हमें ग्रुप निकाल देगा, हम ग्रुप से अलग हो जाएंगे और हमारा सारा ग्रुप है, और नए लोगों के साथ एडजस्ट होने में फिर बोलो ना दिक्कत आती है। कई लोग फिर यही कहेंगे आ गया पट्टा, जैसे आप कह रहे हो। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने इनको 50 बार प्रैक्टिकल किया। कुछ लोग प्रवचन में नहीं आते थे, सब दोपहर में 2 बजे माली था यहाँ, बाबू माली था, कौन था? हाँ, उससे महाराज अकेले में कब रहते हैं, अकेले में आके मिलते थे, बहुत चर्चा करते थे। मैं भी गोपनीय रखता था। देखो अब तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो भी चले गए और मैं नाम ले ही नहीं रहा हूँ, पर गोपनीय रखता था। मैं भी किसी से नहीं कहता था। बोले महाराज जी देखो आपके पास आ रहा हूँ, बस थोड़ा आप प्रवचनों में मत निपटा देना मुझे। तो मैंने कहा नहीं निपटाऊंगा। अरे अपन तो, और गुरु बहुत अच्छा सलाहकार होता है, गुरु बहुत सीधा होता है, अच्छे से मना भर लो गुरु से, सब कर लेता। मैंने गुरु महाराज का इस प्रसंग में याद आ गया, जब पहली बार आचार्य से सन 1978 में नैनागर में आचार्य से कहा, बहुत छोटा था मैं, 20-22 साल का हूँ, 20 है। मैंने कहा आचार्य से आपसे अकेले में बात करना है। देखो आचार्य से पहली बार तो हिम्मत जुटाई, तो सब लोग खड़े थे, बोले ठीक बोलो, नहीं किवाड़ बंद करके करना है। तो आचार्य ने कहता ये छोकरा तो बहुत आगे का दिखता है, किवाड़ बंद, मैं कोई सब देख रहे हैं वो तो समझ जाएंगे इशारे। फिर मैंने कि पहले आप ये वायदा करो कि आप किसी से कहोगे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही चलते चले, आप पहले वायदा करो कि किसी से कहोगे नहीं। आचार्य से गुरु से ये बात कहना हिम्मत वाली बात है कि नहीं? पर आचार्य से भी कहते चल बाहर, ऐसी बात अब कर रहा है, मैं कैसे कह दूं? गुरु पारखी होते हैं, गुरु अंतर्यामी होते हैं, वो टोन से समझ जाते हैं, हाथ जोड़ने से समझ जाते हैं, आंखों में चमक से चमक जाते हैं, ये अकेला क्यों कर रहा है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।